नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका वैभव कुंतल आपका स्वागत करता हूं आपके लक्ष्य नौकरी पेज में। राजस्थान के चौहान वंश की कई शाखाएं हुई हैं, लेकिन एक शाखा ऐसी थी जिसने हाड़ौती क्षेत्र में अपना परचम लहराया। आज हम जानेंगे नारौल के चौहान, बूंदी और कोटा के हाड़ा चौहानों के रोचक इतिहास के बारे में। ये है राजस्थान का इतिहास जिसका हमने आगाज़ कर दिया है, और इसको हम पूरा करके दम लेंगे आपकी नौकरी के साथ में, एक लक्ष्य नौकरी की ओर। ये देख सकते हैं आप, ये मेरी पहली स्लाइड है। ये मैं आपको स्लाइड लेके आऊँ जिससे आपको याद हो जाए नक्शा भी, कहाँ पे हाड़ौती पड़ता है, कहाँ पे हमारा कोटा, कहाँ बूंदी का नारौल क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो सब आपको याद रहे। चित्र से आपको हमको याद रहता है और लैंग्वेज याद आती है सर ने क्या बोला था उस वक्त। तो पहली स्लाइड है। सबसे पहले राजस्थान के मानचित्र राजस्थान का, इसमें आप देख सकते हैं कि नारौल कहाँ पर है, बूंदी कहाँ पर है, कोटा कहाँ स्थित है। तो देख लिया, ढंग से देख लीजिए आप। अब हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं नारौल के चौहान के बारे में। ये हमारी अब दूसरी साइड आ गई। ये दूसरा है नारौल के चौहान के बारे में। नारौल के चौहान वंश का संस्थापक था वो लक्ष्मण चौहान था, जिसे लाखन सिंह चौहान कहते हैं। लक्ष्मण चौहान शाकंभरी के बागपति राजा द्वितीय का पुत्र था। लक्ष्मण चौहान शाकंभरी के बागपति राजा द्वितीय का पुत्र था। इसने नारौल को चावड़ा राजपूतों से जीता। नारौल ने आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। लक्ष्मण ने। नारौल के कुछ अन्य शासक हैं। शोभित, बलिराज, महेंद्र, अहिल, अलहनदेव हैं। 1177 में मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया कीर्तिपाल सिंह ने। 1177 ईस्वी में मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया कीर्तिपाल सिंह ने। नारौल की शाखा से उत्पन्न अन्य शाखाएं जालौर और बूंदी। नारौल की शाखा से उत्पन्न अन्य शाखाएं जालौर व बूंदी। नारौल वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। इस शाखा ने मारवाड़ क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित की। जिस प्रकार शाकंभरी चौहान उत्तर राजस्थान में प्रसिद्ध हुए, उसी प्रकार नारौल के चौहान मारवाड़ में शक्तिशाली बने। ये था नारौल के चौहान का विवरण। अब पढ़ते हैं, दूसरा है हमारा, अगला है हाड़ौती के चौहान या हाड़ा चौहान। ये आप स्लाइड दे सकते हैं स्लाइड में कि हाड़ा चौहान वंश की एक प्रमुख शाखा है। हाड़ा चौहान वंश की एक प्रमुख शाखा। इसने ही आगे चलकर बूंदी और कोटा राज्य का निर्माण हुआ। हाड़ौती क्षेत्र का नाम ही हाड़ा चौहानों के नाम से जुड़ा हुआ माना जाता है। हाड़ौती क्षेत्र का नाम भी हाड़ा चौहानों से जुड़ा माना जाता है। हाड़ौती के चौहानों का प्रारंभ बूंदी के चौहान वंश से होता है। बूंदी के चौहान वंश से ही कोटा के चौहान वंश की शाखा निकलती है। बूंदी के चौहान वंश से ही कोटा के चौहान वंश की शाखा निकलती है। चौहानों से पहले हाड़ौती पर मीणाओं का अधिकार था।
अधिकार था। हाड़ौती का इतिहास वास्तव में हाड़ा चौहानों की वीरता का इतिहास है। हाड़ौती का इतिहास वास्तव में हाड़ा चौहानों की वीरता का इतिहास है। देखो ये वंशावली है, आप देख सकते हैं। नारौल के चौहान थे, उनका संस्थापक लक्ष्मण सिंह चौहान था। नारौल के चौहानों का संस्थापक। इन्होंने स्थापना की थी 960 ईस्वी में। काल माना जाता है। इस नारौल के चौहानों में से दो शाखा निकली। एक निकली जालौर के चौहान निकले नारौल के चौहानों से, एक निकले बूंदी के चौहान निकले नारौल के चौहानों से। जो जालौर के चौहान थे उनका संस्थापक था कीर्तिपाल, जो हमने पढ़ा है। उसने स्थापना की थी 1181 ईस्वी में। और बूंदी के चौहानों की स्थापना देवा ने की थी 1241 ईस्वी में। बूंदी के आप याद सकते हो, बूंदी के जो संस्थापक देवा को आप याद कर सकते हो। इसी गणेशा देवा को, भगवान को, गणेश जी को बूंदी चढ़ाई जाती हैं, इससे याद कर सकते हो। महाराष्ट्र में तो मोदक चढ़ाई जाती हैं, तो हम लोग बूंदी चढ़ाते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए, तो भगवान को बूंदी चढ़ाई जाती है। बूंदी के चौहान के संस्थापक हैं देवा हैं हमारे। इससे आप याद कर जालौर की कीर्तिपाल जी को याद कर सकते हो आप, कि जा कीर्ति फैला, जा से जालौर और कीर्ति फैला से कीर्तिपाल ने स्थापना की थी जालौर के चौहानों की। सिरोही के चौहान जालौर के चौहान से निकले थे। सिरोही के चौहान निकले, जिनके संस्थापक लुम्बा हैं। इसका काल है 1311 ईस्वी में। जालौर के चौहानों से एक शाखा निकली सिरोही के चौहानों की, जिसके संस्थापक लुम्बा हैं। उन्होंने स्थापना की थी 1311 ईस्वी में। और बूंदी के चौहानों से एक शाखा निकली कोटा के चौहानों की, जिनके संस्थापक माधव सिंह हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की 1631 में। इसकी स्थापना की थी 1631 ईस्वी में। उम्मीद है आपको याद होंगे। एक बार और दिमाग सुन लीजिए तो ये कि नारौल के चौहानों का संस्थापक लक्ष्मण सिंह था, और जालौर के चौहानों का संस्थापक कीर्तिपाल था। बूंदी के चौहानों का संस्थापक देवा था। सिरोही के चौहानों का संस्थापक लुम्बा था। और कोटा के चौहानों का संस्थापक माधव सिंह था। और यार आप देख लेना। अब चलते हैं हम बूंदी के हाड़ा चौहानों के बारे में। ये हमारी छोटी स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हैं कि बूंदी कहाँ पड़ता है। बूंदी राज्य के संस्थापक राव देवा हाड़ा माने जाते हैं। देवा हाड़ा माने जाते हैं। उन्होंने मीणाओं को पराजित कर बूंदी पर अधिकार किया। बूंदी हाड़ शक्ति का प्रमुख केंद्र है। देखो इसे हम ध्यान से पढ़ते और देखते हैं। बूंदी की चौहान शासक के संस्थापक देव सिंह हाड़ा हैं। देव सिंह हाड़ा है, या देवा हाड़ा बोलते हैं, कहीं देवा हाड़ा बोलते हैं, कहीं देव सिंह हाड़ा बोलते हैं। देव सिंह हाड़ा के बाद शासक बना समर सिंह बने। समर सिंह ने कोटिया भीलों को हराकर कोटा पर अधिकार कर लिया। समर सिंह ने कोटिया भीलों को हराकर कोटा पर अधिकार कर लिया। बलबन व अलाउद्दीन से संघर्ष किया। समर सिंह के बाद शासक बना नापूजी बना। अन्य नाम नरपाल सिंह था। नापूजी ने भी अलाउद्दीन से संघर्ष किया। नापू जी के बाद शासक बना हल्लू जी। हल्लू के बाद वीर सिंह बर सिंह शासक बना। बर सिंह ने बूंदी किले का निर्माण करवाया। ये इम्पोर्टेंट है, अब इसे आप मार्क कर लेना कि बर सिंह ने बूंदी किले का निर्माण करवाया। बा से बर सिंह, बा से बूंदी। बर सिंह ने बूंदी किले का निर्माण करवाया। राणा सांगा की पत्नी हाड़ा रानी किस हाड़ा शासक की पुत्र थी? वो नरमद की थी। क्वेश्चन आ सकता है
कि राणा सागा की पत्नी हाड़ी रानी किस हरा शासक की पुत्री थी? वो थी नर्मदाधारा की। मुगल बादशाह अकबर के समय हारा शासक थे राव सूरजन सिंह हारा। मुगल बादशाह अकबर के समय हारा शासक थे राव सूरजन सिंह हारा। सूरजन हारा के समय बूंदी मेवाड़ के प्रभाव से मुक्त हुआ। सूरजन हारा के समय बूंदी मेवाड़ के प्रभाव से मुक्त हुआ। सूरजन हारा व अकबर के बीच क्या हुआ था, ये हम जानते हैं। 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर द्वारा राव राजा की उपाधि दी। मनरूर व गढ़ कटंगा की जागीर दी। 5000 का मनसब दिया इन्हें सूरजन हारा को। और 1578 ईस्वी में कवि चंद्रशेखर ने सूरजन चरित्र की रचना की। सूरजन हारा की अधीनता स्वीकार की। 1569 में अकबर द्वारा राव राजा की उपाधि दी गई। मनरुंग और गढ़कटंगा की जागीर दी। 5000 का मनसब दिया। और 1578 में कवि चंद्रशेखर ने सूरजन चरित्र की रचना की। सूरजन हारा की मृत्यु के बाद शासक बना राव भोज बना। सूरजन हारा की मृत्यु के बाद शासक बना राव भोज। राव रतन सिंह चित्रकला प्रेमी शासक थे। इसे सर बुलंद राय व राम राजा की उपाधि दी गई। राव रतन सिंह चित्रकला प्रेमी शासक थे। इन्हें सर बुलंद राय व राम राजा की उपाधि दी गई। इसके पुत्र माधव सिंह को शाहजहां ने कोटा का स्वतंत्र शासक मान लिया। इसके पुत्र माधव सिंह को शाहजहां ने कोटा का स्वतंत्र शासक मान लिया। बूंदी के केसराय पाटन में केसराय मंदिर बनवाया राव सतसाल ने। बूंदी के केसराय पाटन में केसराय मंदिर बनवाया राव सतसाल ने बनवाया। सतसाल के बाद बनवाने वाला शासक था भाव सिंह अनिरुद्ध सिंह। सतसाल के बाद बनने वाले शासक हैं राव भाव सिंह व अनिरुद्ध सिंह। एक कहावत है हाड़ौती में, हाड़ो ले डीबो गनगौर। मैंने मार्कर लिखा था, फिर हिंदी में लिख दिया, नहीं समझ में आ रहा हो मार्कर से तो पेन समझ में आ जाएगा। राव अनिरुद्ध सिंह के पुत्र जोत सिंह का जयसागर में अपनी पत्नी व गनगौर सहित डूब जाने के कारण ये उक्ति विख्यात हुई। राव अनिरुद्ध सिंह के पुत्र जोत सिंह का जयसागर में अपनी पत्नियों व गनगौर सहित डूब जाने के कारण यह उक्ति विख्यात हुई। ये इम्पोर्टेंट है, आप ये पूछ लिया तो आप ये लिख देना कि कौन डूबा था। जोत सिंह डूबे थे। जोत सिंह जी और कहाँ डूबे थे? जयसागर में अपनी पत्नियों व गनगौर के सही डूबे थे। पत्नियों व गनगौर सही डूब गए थे, तब ये विख्यात हुई थी हाड़ो रे डूबो गनगौर। आगे अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। ये फेमस है, रानी जी की बावड़ी फेमस है। इसका निर्माण करवाया रानी नाथावती ने और ये पत्नी थी अनिरुद्ध सिंह की। बूंदी के शासक जिसे मुगल शासक बहादुर शाह ने महाराव राणा की उपाधि दी वो राव बुद्ध सिंह है। बूंदी के शासक जिसे मुगल शासक बहादुर शाह ने महाराव राणा की उपाधि दी वो राव बुद्ध सिंह है। बुद्ध सिंह के समय ही मुगल शासक फक्रुर सिंह ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रखा।
बूंदी का नाम क्या रखा? फर्रुखाबाद रख दिया। किसने रखा? फर्रुख सियर ने रखा। ये आप याद कर लेना। बूंदी बुद्ध सिंह की प्रसिद्ध रचना निहित तरंग है। बुद्ध सिंह की परिरचना निहित तरंग है। मराठों का प्रवेश बुद्ध सिंह के समय हुआ। मराठों का प्रवेश बुद्ध सिंह के समय हुआ। इससे आप ऐसे याद कर सकते हो, मराठा माने बॉम्बे, बॉम्बे मराठा रहते तो बॉम्बे वाले कब आए? बाद से बुद्ध सिंह के समय आए। बाद से बॉम्बे वाले बाद से बुद्ध सिंह के समय आए, है ना। श्री जी की उपाधि राव उदय सिंह ने धारण की। श्री जी की उपाधि राव उदय सिंह ने धारण की। उमेश सिंह के घोड़े का नाम हुंजा था। उमेश सिंह के घोड़े का नाम हुंजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला शासक विष्णु सिंह था। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला शासक विष्णु सिंह था। बूंदी विजय के साथ ही हाड़ा चौहानों के गौरवशाली युग की शुरुआत हुई। बूंदी विजय के साथ ही हाड़ा चौहानों के गौरवशाली युग की शुरुआत हुई थी। शुरुआत हुई। अब पढ़ रहे हैं कोटा के हाड़ा चौहान। आप देख सकते हैं 5वीं स्लाइड में कोटा कहाँ पर है। कोटा ही हाड़ौती का भाग है। कोटा प्रारंभ में बूंदी राज्य का भाग था, बाद में यह स्वतंत्र राज्य बना। कोटा ने मुगल काल में महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाई थी। बूंदी से निकला कोटा आगे चलकर हाड़ौती का सबसे प्रभावशाली राज्य बन गया। बूंदी से निकला कोटा आगे चलकर हाड़ौती का सबसे प्रभावशाली राज्य बन गया। कोटिया भीलों को हराने वाला हाड़ा शासक था जय सिंह था। कोटिया भीलों को हराने वाला हाड़ा शासक नाम था जय सिंह था, या जयत्र सिंह या जय सिंह। वो समर सिंह का पुत्र था। मुगल शहजादे खुर्रम द्वारा जिसे कोटा का स्वतंत्र शासक स्वीकार किया गया वो माधव सिंह थे। मुगल शहजादे खुर्रम द्वारा जिसे कोटा का स्वतंत्र शासक स्वीकार किया गया वो माधव सिंह थे। बल्क व बदख्शा अभियान पर वीरता के कारण इसे बाद रफ्तार घोड़ा भेंट किया गया। तो बल्क और बदख्शा अभियान पर वीरता के कारण इसे बाद रफ्तार घोड़ा भेंट किया गया। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में दारा का साथ दिया मुकुंद सिंह ने। दारा का साथ दिया मुकुंद सिंह ने साथ दिया मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में। इसने अबली मीरी महल का महल बनवाया व कोटा दुर्ग की दीवारें बनवाई। कोटा दुर्ग की दीवारें बनवाई मुकुंद सिंह ने। कोटा में किशोर सागर झील का निर्माण करवाया किशोर सिंह ने। अब ये तो आप याद हो जाएगी, किशोर सागर झील काशी कोटा में है, किशोर सिंह ने निर्माण करवाया। कोटा का शासक जिसे मारती महाराव की उपाधि व 7,000 का मनसब प्राप्त हुआ वो भीम सिंह थे। भीम सिंह को कोटा में मारती महाराव की उपाधि व 7,000 का मनसब प्राप्त हुआ। बंटवारा का युद्ध 1761 में सतसाल हाड़ा झाला जालिम सिंह व माओ सिंह जयपुर के मध्य हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बंटवारा का युद्ध 1761 में हुआ। सतसाल हाड़ा माने झाला जालिम सिंह व माओ सिंह जयपुर के मध्य हुआ। 1837 में कोटा से 17 परगने अलग कर नया राज्य झालावाड़ बना। 1837 में कोटा से 17 परगने अलग कर नया राज्य झालावाड़ बना राम सिंह द्वितीय के समय। कब बना? 1837 में कोटा से 17 परगने अलग कर नया राज्य झालावाड़ बना समर सिंह द्वितीय के समय। और आप देख सकते हैं मानचित्र वाली स्लाइड।
ये राजस्थान के नक्शे में लिखा हुआ है, राजस्थान नक्शा में लिखा हुआ है। नाडो के चौहान की स्थापना लक्ष्मण चौहान ने की थी। बूंदी की स्थापना राव देवा हड़ा ने की थी। बूंदी के हड़ा चौहानों की स्थापना। कोटा के हड़ा चौहानों की स्थापना। कोटा कोटा के हड़ा चौहान की स्थापना हुई थी कोटा में भी। और हड़ा क्षेत्र बोला जाता है इस पूरे क्षेत्र को। अब एक ही मार्च में देखिए चौहान वंश की शाखाएं राजस्थान के अलग क्षेत्रों में कैसे फैली हुई हैं, देख लो सारी। तभी मैंने लिखा, उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिख दिया हुआ है। नागौर के चौहानों ने मारवाड़ में, जबकि महाराज चौहानों ने बूंदी और कोटा में अपनी शक्ति स्थापित कर राजस्थान के इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। तो ये था हमारा आज का चौहानों का इतिहास, हालांकि चौहानों का इतिहास। तो यहाँ तक देख लीजिए, धन्यवाद आपका। इसी तरह हमारे साथ पढ़ते रहें और लक्ष्य नौकरी पाकर दम लें। जिस तरह चौहानों ने हार नहीं मानी अपने आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, इस तरह आपको भी हार नहीं मानी और लक्ष्य नौकरी को पाकर दम लेना है। मैं आपके साथ मेहनत करता रहूँगा आपके लक्ष्य को पाने के लिए। मैं आपका वैभव कोतल। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इससे मुझे उत्साह मिलता है आगे मैं इस तरह अच्छी साइड और पढ़ाई लेके आऊँ, नोट्स आपको लेके आऊँगा बताने के लिए। इसमें एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे राजस्व पटवारी हो, रीट फर्स्ट ग्रेड या एग्जाम तक में बाहर नहीं जाएगा। गारंटी मेरी, इसकी गारंटी देता हूँ मैं आपकी। आप और भी कुछ कितना पढ़ लो अलग बात है, इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। ये फर्स्ट ग्रेड की, इससे आपका फर्स्ट ग्रेड तक कवर हो पूरा, आपका फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब कवर है इसमें आपका। रीट, राजस्व पटवारी, BSTC, BEd। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक के लिए। मैं आपका वैभव कुंतल। धन्यवाद आज के लिए।